मुझे काफ़ी इंटरेस्ट होना शुरू हुआ इस्लाम में, तो मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। जब मेरी फैमिली को पता चला तो उन्होंने मतलब मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे रिलेटिव्स में ने भी मुझे घर से निकाल दिया। तो जो मेरी फ्रेंड थी फिर उसने मुझे अपने घर में रखा। मतलब यूके में ही उन्होंने अपने साथ रख लिया। जी, किसी पे बोझ नहीं थी बनना चाहती। मैंने स्टडी के साथ साथ जॉब भी की और अब अल्हम्दुलिल्लाह के सब कुछ है मेरे पास, घर भी है, गाड़ी भी है। मैं पाकिस्तान अपनी फैमिली से मिलने आई थी, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए मर चुके हो क्योंकि आपने इस्लाम कबूल कर लिया है। पहले आप क्रिश्चियन थे, अब आप मुस्लिम हो गए हो, आपका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। शादी करूंगी क्योंकि मेरी शादी की उम्र हो गई है। उधर मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक जीवन साथी चाहिए, वो भी मेरे साथ वहाँ पर यूके में ही हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं अमन पाकिस्तान। आज हमारे साथ 23 साला आयशा मौजूद हैं जो एक क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। ऐसा क्या इनके साथ हुआ कि आज ये कैमरे के सामने हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, अच्छा बैकग्राउंड है, फिर भी आज ये कैमरे के सामने मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, फैमिली आपकी क्रिश्चियन है, आपका नाम आयशा है, ऐसे क्या मामला बने कि वेल फैमिली से आप हैं, वेल सेटल्ड हैं और आज कैमरे के सामने हमारे साथ आप मौजूद हैं? क्या मामला था, सारी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। पहले मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती थी। मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। मेरे रिलेटिव्स यूके में रहते थे। मेरे पेरेंट्स को उन्होंने कहा कि आप स्नेहा को बाहर भेज दें। सो मैं यूके चली गई, वहाँ पर स्टडी करना स्टार्ट की। तो जहाँ पर मैं अपने रिलेटिव्स में रह रही थी, वहाँ साथ ही एक मुस्लिम फैमिली रहती थी। सो उनकी जो बेटी थी उनके साथ मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। उनका मज़हब मुझे काफ़ी अच्छा लगता था कि वो बाकायदगी से नमाज़ पढ़ती थी, मतलब सब कुछ अच्छा था उनके घर में। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मेरी उसके साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती होती गई, उसने मुझे अपने इस्लाम के बारे में बताना शुरू किया। मुझे काफ़ी इंटरेस्ट होना शुरू हुआ इस्लाम में, तो मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। जब मेरी फैमिली को पता चला तो उन्होंने मतलब मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे रिलेटिव्स में ने भी मुझे घर से निकाल दिया। तो जो मेरी फ्रेंड थी फिर उसने मुझे अपने घर में रखा। मतलब यूके में ही उन्होंने अपने साथ रख लिया। जी, तो उसके बाद मैं किसी पे बोझ नहीं थी बनना चाहती। मैंने स्टडी के साथ साथ जॉब भी की और अब अल्हम्दुलिल्लाह के सब कुछ है मेरे पास, घर भी है, गाड़ी भी है। मैं पाकिस्तान अपनी फैमिली से मिलने आई थी, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? पाकिस्तान वाली फैमिली, माँ बाप, जो बहन भाई थे, उन्होंने क्यों नहीं आपको एक्सेप्ट किया? क्योंकि मैं अब मुस्लिम हूँ, अब मेरा नाम आयशा है, पहले स्नेहा था, इसी वजह से उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब जो यूके वाली आपके रिश्तेदार थे, उन्होंने आपकी फैमिली को भी बता दिया कि इसने मज़हब चेंज कर लिया है, तो ये सारे उन्होंने सारी वहाँ पे जो मामला हुए वो आपकी फैमिली को बताए और इस वजह से आपकी यहाँ पे जो फैमिली थी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया? जी, उन्होंने मेरे रिलेटिव्स ने मेरे मामा पापा को बता दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए मर चुके हो क्योंकि आपने इस्लाम कबूल कर लिया है। पहले आप क्रिश्चियन थे, अब आप मुस्लिम हो गए हो, आपका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपको एक मज़हब चेंज करना कोई छोटी बात नहीं होती। आपको इस्लाम में कौन सी चीज़ें अच्छी लगी? क्या आपने उनमें देख लिया कि आपने अपना मज़हब ही चेंज कर लिया, क्रिश्चियन से आप मुसलमान हो गई? मतलब उनके रहन सहन और उनकी बाकायदगी से नमाज पढ़ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उनकी हर चीज़। सो इसी वजह से मैंने इस्लाम कबूल किया। तो अभी आप पाकिस्तान में आ गई हैं, यहाँ पे भी आपकी फैमिली ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, तो यहाँ पे किस तरह से रह रही हैं, किसके पास रह रही हैं अभी आप? यहाँ पर मैं अपनी फैमिली से मिलने आई थी, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तो यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड थी, अब मैं उसके पास रह रही हूँ। रिटर्न टिकट है मेरी, 15-20 दिन के लिए आई हूँ। यहाँ पर मैं इसी वजह से आई हूँ कि क्योंकि वहाँ पर अकेलापन है, ज़ाहिर बात है, अकेली लड़की अकेली होती मतलब है। वहाँ पे भी रिलेटिव्स ने निकाल दिया, जी, तो यहाँ पे आप फैमिली पास आई थी, फैमिली ने भी आपको एक्सेप्ट नहीं किया कि जब उन्हें पता चला कि हमने मज़हब अपना चेंज कर लिया है, तो अब क्या सोचा आपने आगे? अब आगे ये सोचा है कि शादी करूँगी क्योंकि मेरी शादी की उम्र हो गई है। सो उधर मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब एक जीवन साथी चाहिए कि वो भी मेरे साथ वहाँ पर यूके में ही हो। सो शर्त मेरी ये है कि मुस्लिम हो, लॉयल हो, केयरिंग हो और अब तो वही मेरी दुनिया, क्योंकि मेरे माँ बाप ने तो मुझे छोड़ दिया मज़हब चेंज करने की वजह से।
सो मेरे पास घर भी है, सब कुछ है, मैं उसे बिठा के भी खिला सकती हूँ। मतलब वहाँ पे बस आप सेटल्ड हैं, जॉब भी जी करती हैं, हर चीज़ आपने वहाँ पे अपनी अलग से ले ली थी कि आप अपने मदर और फादर को भी वहाँ पे शिफ्ट कर सकें। जी, लेकिन उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया। सो इसी वजह से अब मैं चाहती हूँ कि मैं शादी कर लूँ। तो तो जो माँ बाप को आपने समझाया नहीं कि कोई बात नहीं, मैंने मज़हब चेंज कर लिया है, जिस तरह क्रिश्चियन एक मज़हब है उस तरह से इस्लाम भी एक मज़हब है, सारे मज़ाहिब हैं, तो आप हमारे साथ रह लें। अगर मैं मुस्लिम हो गई हूँ तो मैं मुस्लिम नमाज़ पढ़ती हूँ, अपने जो भी हमारे मज़हब में चीज़ें हैं उन्हें अदा करती हूँ, आप क्रिश्चियन बन के मेरे साथ ही रह लें। आपने माँ बाप को समझाया नहीं कि इस तरह से ला ताल्लुकी ना करें, मेरे साथ रह लें। नहीं, बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपने एक दफ़ा नहीं हमारा सोचा कि आप इस्लाम कबूल कर रही हैं। आपको जब आपको नहीं ख्याल आया तो हमें भी नहीं आपका ख्याल है। अब जाओ सो जैसे मर्जी रहो। जी तो अब आप ये चाहती हैं कि आपको कोई अच्छा इंसान मिले, आप उसके साथ ही आगे ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि ज़ाहिर बात है वहाँ की फैमिली ने भी आपको निकाल दिया, यहाँ की फैमिली ने भी छोड़ दिया, अब अकेली आप रह गई हैं। तो आगे आप अपनी घर बसाना चाहती हैं, मतलब ज़िंदगी बनाना चाहती हैं, फैमिली आपकी बन जाए। तो कैसा इंसान हो, कोई ओवरसीज़ ही हो जाए कि कोई यूके का ही हो जाए या कोई भी ओवरसीज़ हो, उसे आप साथ रख लें, या पाकिस्तानी हो, एज कितनी हो, क्या चीज़ें होनी चाहिए वो लड़के में, उम्र कितनी होनी चाहिए? इंसान अच्छा होना चाहिए, मेरी कोई इतनी डिमांड्स नहीं है, क्योंकि फैमिली ने भी छोड़ दिया। सो अच्छा हो और लॉयल हो, केयरिंग हो, मुझे बाद में पछताना ना पड़े कि मैंने गलत इंसान पे भरोसा किया। तो आप हमारे पास आई हैं, तो आपको हम पे इतना एतमाद है कि हम जिस इंसान के साथ आपकी आगे शादी करवाएंगे, जिस इंसान के साथ आपको कहेंगे, आप उसके साथ शादी कर लेंगी आगे? मैं आपको देखती रहती हूँ, मुझे पता है आप बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते करवाते हैं। माँ बाप ने तो मेरे छोड़ दिया, अब मुझे आपसे ही पूरी उम्मीद है कि आप अच्छा ही रिश्ता करवाएंगे मेरा। मतलब कि जौन सा इंसान होगा, हम देखेंगे आपके क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा हो, तो उसके साथ करवाएंगे तो आपको कबूल होगा। जी, तो कितनी उम्र होनी चाहिए, थोड़ा सा उम्र का भी बता दें हमारे देखने वालों को। मेरे से एज में ज़्यादा भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इस चीज़ का इशू ना बनाए कि मैं क्रिश्चियन से मुस्लिम हुई हूँ। मतलब एहसास करने वाला हो, इंसानियत वाला इंसान हो। जी जी, तो नाज़रीन, आपने मिस की कहानी सुनी है कि किस तरह से मुसलमान हुई हैं, क्रिश्चियन से मुसलमान किस तरह से, ये मज़हब इन्होंने किस तरह से चेंज किया, किस तरह से सब ने छोड़ दिया रिश्तेदारों ने। आप उनकी ज़ुबान से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्हें उर्दू भी अच्छे तरीके से नहीं आती, क्योंकि कम उम्र में स्टडी के लिए यूके चली गई थी, वहीं पर रही हैं। ज़ाहिर बात है वहाँ पे इंग्लिश बोली है और वहाँ की जो लैंग्वेज होती है वो बोलती हैं। उर्दू भी उनकी कोई एक्सेंट इतना अच्छा नहीं है, आपको उनकी बोली से ही अंदाज़ा हो रहा होगा। तो उनका यही कहना है कि कोई अच्छा इंसान हो, नेक हो, लॉयल हो, इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। जो भी इंसान उसके इनके साथ शादी करेगा, वो इन्हें ओवरसीज़ हुआ या जहाँ का भी हुआ, वो अपने साथ ही रखेंगी यूके में और यूके में ही ले जाएंगी। तो नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, जो भी इनके साथ आगे चलना चाहता है वो नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।